मेरी तरफ कोई हाँ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने इस सेशन में जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एडवर्ब का पार्ट वन। आज हमारा एडवर्ब शुरू हो रहा है। आज हमारा एडवर्ब स्टार्ट हो रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे भाई आप सब लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे? ऑल गुड, सब बढ़िया है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ऑडियो विजुअल सब ठीक है? तो मैं फिर अपना सेशन शुरू कर देता हूँ। बताओ भाई। ऑल गुड। जी। ओके, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट डेफिनेशन बताई थी जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई थी। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे एडवर्ब की डेफिनेशन बता दीजिए। बताओ। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको एडवर्ब की डेफिनेशन बता दी है। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है? मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूं। अगर मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करूं ये बताने में कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। भाई नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई भी कैसी भी किसी भी प्रकार की अगर मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो मिलती है मुझे एडजेक्टिव से। बताओ। नाउन या प्रोनाउन के बारे में किसी भी प्रकार की अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो एडजेक्टिव से मिलती है। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन बनती है कि नाउन प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर फिर बचा क्या? मेरे पास बचा एडजेक्टिव, खुद बचा वर्ब हो, एडवर्ब खुद हो, प्रेपो हो या कंजंक्शन हो, या पूरा का पूरा क्लॉज या सेंटेंस आप बोल दो। इन सब के बारे में मुझे थोड़ी सी भी जानकारी अगर मिलेगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो अच्छाई हो, बुराई हो, संख्या हो, तरीका हो, कुछ भी हो, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी अन्य जो मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड एडवर्ब हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ब में कुछ ऐड करता है। ठीक है। एडवर्ब को हम ऐसे ना देखें कि ये सिर्फ वर्ब में ऐड करता है। हमें इस प्रकार से नहीं देखना है कि भाई ये नहीं वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब में करता है, सब में वो ऐड कर सकता है। ठीक है। तो यहां रही इसकी डेफिनेशन। एन एडवर्ब इज सॉरी एन एडवर्ब यहाँ इज तो आएगा, इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और एड्स मोर इंफॉर्मेशन टू अ। वर्ब में ऐड कर सकता है, एडजेक्टिव में ऐड कर सकता है, फ्रेज में कर सकता है, अनदर एडवर्ब में कर सकता है, अन्य चीजों में ऐड कर सकता है। अंडरस्टूड? चलो जी। बताओ। ओके, देखते हैं कैसे। जैसे
क्वेश्चन है रानी डांसेस नाइस। आप बोलोगे सर जी रानी एक नाउन है। क्या है? नाउन है और सेंटेंस का सब्जेक्ट बनी है क्योंकि इसने एक्शन किया है। एक्शन क्या हुआ? नाचने का हुआ है। क्या हुआ है? नाचने का एक्शन हुआ है। कितनी रानी है? एक रानी है। नाच मेरी रानी, वो गाना आपको याद आया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लिया, वर्ब हो गई V5। अब नाइस क्या? रानी नाइस है या डांस नाइस है? बताओ मुझे। थोड़ा चीजों को ना बहुत थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करो। रटने वाली थ्योरी से बाहर आओ। उस माइंडसेट से बाहर निकलो जिसमें आप ना चीजों को रटने की कोशिश किया करते थे। बस मुझे ये बताओ नाइस क्या है? रानी नाइस है या डेंस उसका नाइस है? आप बोलोगे जो उसका डांस नाइस है। डांस वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। नाइस पर्सन होता है। नाइस टीचर होता है? नहीं होता। नाइस टीचर होता है। नाइस पर्सन होता है। नाइस, इसका मतलब नाइस तो एडजेक्टिव है। तो ये तो टीचर के बारे में बता रहा है, पर्सन के बारे में बता रहा है, स्टूडेंट के बारे में बता रहा है। नाइस फोन, नाइस ड्रेस, नाइस हेयर स्टाइल, है ना? तो नाइस जो है वो बताता है किसी नाउन के बारे में, तो नाइस तो एडजेक्टिव है। तो यहाँ नाइस नहीं आएगा, नाइसली आएगा। एडजेक्टिव में ly लगने से एडवर्ब बन जाता है। ठीक है? एडजेक्टिव प्लस ly इट बिकम्स एडवर्ब। अगर अब ये हमेशा सबके साथ नहीं है, मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है, चलो। दा बेबी, द आर्टिकल बोला है, मैं नाउन के लिए आऊंगा। बेबी नाउन है, एक बेबी है, तो स्लीप्स सिंगुलर वर्ब है। साउंड आपके जो कंसेप्ट है वो बहुत साउंड होने चाहिए। साउंड का एक तो मतलब होता है आवाज, और एक साउंड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। साउंड का मतलब स्ट्रॉन्ग भी होता है ना? गहरा। स्ट्रॉन्ग का मतलब है डीप, गहरा। द बेबी स्लेप्ट साउंड नहीं आएगा, साउंडली आएगा। बात समझन में आ रही है मेरे भाई? बताओ, समझ पा रहे हो? चलो। द सन, द आर्टिकल बोला है, मैं नाउन के साथ आऊंगा। सन सब्जेक्ट है, साइंस V5 है। साइन में एस लगा दिया मैंने, V5 बना दिया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट पर्सन, ना ब्राइट पर्सनैलिटी, ब्राइट ड्रेस, ब्राइट डे। ब्राइट तो एडजेक्टिव होता है। और ब्राइट क्या है? सन ब्राइट नहीं है, उसकी जो चमक वो ब्राइट है, वो शाइन ब्राइटली होगा। मेरी बात किस किस को समझन में आई? बताओ। समझे? समझे कि नहीं समझे? चलो, ठीक है। भाई मैं तो कोशिश करता हूँ मैं आपको इतना बेसिक से पढ़ाऊं, इतना बेसिक से पढ़ाऊं कि आप सारी चीजें समझो। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव किस किस को, एडवर्ब किस किस को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को किस प्रकार से करता है, किस किस प्रकार से करता है। ठीक है? जैसे है ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, गीता इज वेरी ब्यूटीफुल। गीता ये शक्तिमान वाली गीता है, शक्तिमान वाली गीता। गीता सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब। अब जो कौन है ब्यूटीफुल, आप बोलोगे जी गीता ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुली नहीं आएगा, ब्यूटीफुल आएगा। नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है। ब्यूटीफुल क्या है? आप बोलोगे जी ब्यूटीफुल गीता है, ब्यूटीफुल गीता है। आप बोलोगे नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करेगा, यहां पर जो वेरी है ना, ये एडवर्ब है। तो जब ये किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो उस एडजेक्टिव से पहले आता है।
एलवाई वाले सारे वर्ड नाउन एडवर्ब नहीं होते, एडजेक्टिव भी होते हैं, वो मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। ये कलम मेरी वहां तक नहीं पहुंची, इस कलम से आगे नहीं जाना है, ठीक है। चलो, रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब, टॉल क्या है? आप बोलोगे टॉल एडजेक्टिव है, टॉल पर्सन, टॉल गर्ल, ये तो विलुप्ति हो चुकी है, खैर, है ना। टॉल गर्ल तो बोल ही नहीं सकते, विलुप्त हो चुकी है ये टॉल गर्ल, इंडिया से विलुप्त है, ठीक है। तो क्वाइट है ना, ये आपका एडवर्ब है। रोहन इज क्वाइट टॉल, रोहन काफी लंबा है, बहुत टॉल है, ठीक है। एक सेंटेंस में दो एडजेक्टिव क्यों नहीं आ सकते? आ सकते। द एग्जाम वॉज वेरी डिफिकल्टी, तो द एग्जाम सब्जेक्ट वॉज, वेरी एडवर्ब है। अब डिफिकल्टी नहीं होगा, डिफिकल्ट क्या था? आप बोलोगे जी एग्जाम था डिफिकल्ट, एग्जाम तो नाउन है, डिफिकल्ट एग्जाम था तो डिफिकल्टी नहीं आएगी, डिफिकल्ट आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाता हूँ। वर्ब के बाद नाउन आता है, कैसे पता चलेगा वर्ब? अभी तक तुम नाउन ही नहीं पहचान पा रहे हो, धीरे धीरे पहचान रहोगे। नाउन से पहले माई लगा सकते हैं। अब आपको लगता है डिफिकल्ट, जैसे मैंने इसको डिफिकल्ट किया, माई डिफिकल्ट हो सकता है? माई डिफिकल्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो वर्ब के बाद माई वेरी नहीं हो सकता, माई ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, तो माई लगा के देख सकते हो। नाउन को पहचानने के बहुत तरीके होते हैं। चलो, जब ये वर्ब की विशेषता बताता है तो नॉर्मली ये वर्ब के बाद आता है। बताओ, ये कब आता है? वर्ब के बाद आता है। यू स्पोक वी टू वेरी लाउड, यू सब्जेक्ट, स्पोक वर्ब। अब भाई लाउड क्या है? तुम स्पोक बोले थे लाउड, तो लाउड नहीं आएगा, लाउडली आएगा। वेरी और लाउड दोनों एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है और लाउडली भी एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब है, ठीक है। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब आ सकते हैं। ये प्रेपोजिशन को कैसे मॉडिफाई करता है? ही सिंगुलर सब्जेक्ट कम्स सिंगुलर वर्ब ऑन प्रेपोजिशन है, टाइम नाउन है। ही कम्स ऑन टाइम, वह समय पर आता है। अब मैंने ऑन से पहले एग्जैक्टली बोला है, तो ये एग्जैक्टली किसके लिए आया है? वह बिल्कुल समय पर आता है, बिल्कुल समय पर, बिल्कुल समय पर। तो ये एग्जैक्टली जो मॉडिफाई कर रहा है, प्रेपो को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। एग्जैक्टली यहां पर प्रेपोजिशन के लिए आया है, ओके। द बर्ड फ्लू, वी टू है, एग्जैक्टली ओवर माई हेड, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर, जो पक्षी था वो उड़ा बिल्कुल मेरे सर के ऊपर, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल समय पर। आप बोलोगे एग्जैक्टली यहां पर प्रेपो को मॉडिफाई कर रहा है। द ट्रेन अराइव्ड वेल बिफोर द टाइम, यहां पर वेल क्या है? एडवर्ब है। बिफोर क्या है? प्रेपो है। वेल बिफोर द टाइम, अंडरस्टूड। चलो, यह कंजंक्शन की भी विशेषता बता सकता है, किस प्रकार से बता सकता है देखते हैं। ही सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक्स सिंगुलर वर्ब हर का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, सी सब्जेक्ट हैज वर्ब क्लॉज टू, दो क्लॉज है, दो क्लॉज को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है, यहां पर बिकॉज कंजंक्शन है। ये जो सिंपली है ना, सिंपली बिकॉज, वह उसे पसंद करता है, साफ सी बात है बिल्कुल, क्योंकि उसके पास ना अच्छी समझ है। सिंपली बिकॉज सी हैज अ क्लियर कॉन्साइंस, उसके पास एक साफ विवेक है। बताओ, ठीक है, क्लियर कॉन्साइंस है। सी सब्जेक्ट लेफ्ट वी टू शॉर्टली आफ्टर द मीटिंग सब्जेक्ट एंडेड वी टू, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू,
सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज है वन, दो क्लॉजों को आफ्टर ने जोड़ा और उसको शॉर्टली ने क्या बताया, एडवर्ब बन के मॉडिफाई किया। एडवर्ब कंजंक्शन को भी मॉडिफाई कर सकता है, बहुत आसान है पहचानना। सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू, बिकॉज कंजंक्शन है और मेरेली एडवर्ब है, मेरेली बिकॉज। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे थोड़ा सा समझना है। आप बोलते सर किस प्रकार से कंजंक्शन को ये वो करता है। ओके अब आपको इनमें क्या बताना है, टेस्ट योर सेल्फ है, एडवर्ब को पहचानना है और उनका सही इस्तेमाल करना है। मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपका जो हेक्सागन बॉन्ड जो होते हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के हेक्सागन बॉन्ड में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। बताओ, राम रन्स फास्टली, दे टॉक्ड सॉफ्ट और द कॉफी इज टू हॉटली। बताओ, एडवर्ब पहचानना है, उसका सही इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलो। राम सिंगुलर सब्जेक्ट, रन्स V5 है, अकेली आती है बिना हेल्पिंग वर्ब के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, बिल्कुल ठीक है। यहीं पे आपको नोट करना है, फास्टली नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में फास्टली नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है। फास्ट नाउन भी होता है, फास्ट एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट एडवर्ब भी होता है। फास्ट तीनों होता है, फास्ट ही नाउन है, फास्ट ही एडजेक्टिव है, फास्ट ही एडवर्ब है। एक फास्ट है व्रत, ठीक है, फास्ट मंगल के फास्ट रखते हैं हम, बृहस्पतिवार के। अभी आपकी शिवरात्रि गई थी तो काफी लोगों ने फास्ट रखा होगा। तो फास्ट जो है वो नाउन है और एक फास्ट आपका एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। पहली तो मेरी गलती ये आप याद रख लेना, हमेशा कभी भी फास्टली नहीं आएगा किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, दे सब्जेक्ट टॉक्ड V2, और टॉक मतलब बात करी, सॉफ्ट क्लॉथ, सॉफ्ट नेचर, तो सॉफ्ट तो एडजेक्टिव है और मुझे बताना है सॉफ्ट क्या, उन्होंने बात करी थी सॉफ्ट, मुझे चाहिए एडवर्ब, तो सॉफ्टली आएगा। सॉफ्टली हो जाएगा। हाँ तो फास्ट एडजेक्टिव है ना, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं डिग्रियां। द कॉफी सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब, टू मेरा एडवर्ब होता है और हॉटली नहीं होगा, टू हॉट होगा। व्हाट इज हॉट, कॉफी इज हॉट। हॉट क्या है, कॉफी, कॉफी नाउन है, नाउन की मॉडिफाई एडजेक्टिव करेगा। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं फिर आपको पहचानने में इजी होगी। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बोला पहली क्लास जो होगी हमारी वो होगी बिल्कुल बेसिक की, है ना, वो उस चैप्टर का परिचय करा रही होगी। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ये एडवर्ब हमारे होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसा वर्ड जो मुझे आंसर दे वैन का, जो मुझे वैन का आंसर दे। कोई एक्शन कब हुआ, ये मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, तो टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, बिफोर टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम है, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये सब मेरे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है एक्शन कहाँ हुआ, एक्शन कहाँ हुआ, वेयर द एक्शन डन, देयर, हेयर, एवरीवेयर, नो वेयर, ये सब मेरे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ये मेरे एडवर्ब है, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे, है ना, ये सब हमारा एडवर्ब है। हियर, देयर, नाउ, वेयर, एवरीवेयर, ये सब हमारे एडवर्ब है। चलो, अब जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये सबसे इंपॉर्टेंट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आज मैं आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ाऊंगा। भाई मैं नहीं बताऊंगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में यहाँ पढ़ाऊंगा ही नहीं। जब मैं आपको वर्ब एडवांस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। तब ऐसे चुटकी बजा के आप पता लगाओगे। अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं भटकूंगा मुद्दे से। हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन इज डन। एक्शन कितनी बार हुआ, फ्रीक्वेंसी समझते हो, फ्रीक्वेंसी कितनी बार। एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है एक्शन किस हद तक हुआ, किस हद तक हुआ। टू, वेरी मच, क्वाइट, ये सब मेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। ठीक है, चलो। चलो, और एक होता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर कि एक्शन हुआ किस तरीके से, एक्शन के होने का तरीका क्या था। जैसे सी वर्क्स ऑनेस्टली, वह काम करती है कैसे, ईमानदारी से। तो ऑनेस्टली बता रहा है उसके काम करने के तरीके को, उसके काम करने के तरीके को ये बता रहा है। ठीक है, अब आपको बतानी है यहां पर जो कुछ ये यहां पर पहले तो एडवर्ब पहचानो, फिर एडवर्ब का काइंड बताओ, ये कौन से काइंड का एडवर्ब था। एडवर्ब पहचानो, उसे सही करो, उसका काइंड बताओ। पहचानो, सही करो, काइंड बताओ। सेंटेंस ही सिंगुलर सब्जेक्ट, अराइव्ड V2 है। बिफोर क्या है, प्रेपो है। प्रेपो है। यहां पर जस्ट एडवर्ब है। दिस मूवी इज क्वाइटली इंटरेस्टिंग, दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। क्वाइटली नहीं होगा, क्वाइट होगा, क्वाइट होगा, क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है। ही वॉक्स वेरी स्लो, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉक सिंगुलर वर्ब है, वेरी एडवर्ब है, और स्लो एडजेक्टिव है, वॉक स्लोली आएगा। हेलो, सी फिनिश द टास्क, क्वाइट, क्वाइट एडवर्ब है। तो फिनिश, सी फिनिश्ड, फिनिश्ड क्विक होगा, क्विकली होगा, क्विकली होगा। जस्ट व्हेन, जस्ट व्हेन, जस्ट व्हेन, जस्ट कब, अभी, एडवर्ब ऑफ टाइम। हाउ क्वाइटली, एडवर्ब ऑफ मैनर। वॉक स्लोली, एडवर्ब ऑफ मैनर। एक्शन हुआ कैसे, धीरे धीरे हुआ। और फिनिश द वर्क क्वाइट क्विकली, एक्शन कैसे हुआ, जल्दी से हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं अपना इस पर। हाँ, और कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, और कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए प्रैक्टिस के लिए। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वाइट अपने आप में एडवर्ब है, क्वाइट अपने आप में एडवर्ब है, एलवाई नहीं लगता उसमें। ये दो होते हैं हमारे, QUIET और QUITE। QUIET होता क्वाइट, और ये TE, ये एडवर्ब है, और ये जो है ये एडजेक्टिव होता है। मेरे को कंफ्यूजिंग पेयर में अलग से पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत कीजिए, लीजिए। ठीक है, आप इन्हें अलग से पढ़ेंगे। मोहन स्पीक्स वेरी गुड। तो एक तो मैंने आपको बताया फास्टली वाला, एक मैं आपको बता रहा हूं जो गुड होता है, गुड और वेल, इनकी दोनों की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और दोनों की सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। लेकिन गुड जो होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है, और जो वेल होता है ये एडवर्ब होता है।
एडवर्ब की भी डिग्रियां होती है। वेल एडवर्ब होता है वर्ब को मॉडिफाई, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो स्पीक्स को स्पीक गुड नहीं होगा, स्पीक्स वेल होगा। ठीक है। अब मैं यही आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आई एम गुड। ठीक है। और मैंने बोला आई एम फीलिंग गुड। आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। तो गुड कौन है? आई गुड है। आई प्रोनाउन है, प्रोनाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है, ये ठीक है। आई एम फीलिंग गुड, फीलिंग हाउ? फीलिंग गुड, फीलिंग मेरी वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई एडजेक्टिव नहीं करता है, तो फीलिंग वेल आएगा। वेल एडवर्ब है। आई एम फीलिंग गुड नहीं होता, आई एम फीलिंग वेल होता है, इसलिए होता है आई एम फीलिंग वेल। तो गुड एडजेक्टिव होता है और वेल एडवर्ब होता है। अब आपको देखना है कि कहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, कहाँ पे एडवर्ब चाहिए। ठीक है। चलो, तो ये समझे। मोहन स्पीक्स वेरी गुड नहीं आएगा, वेरी वेल आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ विशेषता जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है वो स्पीक्स के बारे में मिल रही है। रानी रैन क्विक टू द बस, रेन V2 है। रन रन रेन, रन रैन रैन, रेन V2 है, रन की सेकंड फॉर्म है। रन वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। क्विक आंसर होता है, क्विक आंसर, क्विक रिप्लाई होता है ना, क्विक रिवीजन होता है। आंसर रिप्लाई रिवीजन नाउन है, क्विक एडजेक्टिव है। मुझे चाहिए एडवर्ब, तो रन क्विक नहीं होगा, क्विकली होगा। ये बहुत आसान है पहचानना कि कोई वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। कैसे? उसके पीछे नाउन लगा के देख लीजिए कि क्विकली रिप्लाई होगा, क्विकली आंसर होगा, क्विक रिप्लाई होता है, क्विकली रिप्लाई नहीं। ठीक है। या तो बोलोगे रिप्लाई क्विकली, आंसर क्विकली। ठीक है। चलो, आई लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर। एवरीवेयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। बस इतना बताना था आपको। यस्टरडे आई सॉ अ मूवी, तो इसमें यस्टरडे मेरा एडवर्ब है और ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हेन, यस्टरडे, वेयर, एवरीवेयर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। चलो, अब वो आता है जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है कि भाई साहब एल वाई वाला वर्ड तो एडजेक्टिव भी होता है और एल वाई वाला वर्ड एडवर्ब भी होता है। आप कैसे पहचानोगे कि कोई वर्ड जिसमें एल वाई लगा है वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? ऐसे पहचानोगे आप। आपको देखना है अगर एल वाई लगा है एडजेक्टिव में तो वो बन गया एडवर्ब। एल वाई लगा दिया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया, एल वाई लगाया, उसको मॉडिफाई कर दिया, एडवर्ब बन गया। और नाउन में एल वाई लगने से बनते हैं एडजेक्टिव। नाउन में एल वाई लगाया, नाउन मॉडिफाई होगी, नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करते हैं, एडजेक्टिव करते हैं। अब देखो, जैसे वाइज क्या है? आप बोलोगे वाइज एडजेक्टिव है। वाइज पर्सन, वाइज टीचर, वाइज मदर, वाइज फादर, वाइज बॉय, है ना, और वाइज लीडर। तो वाइज अपने आप में एडजेक्टिव है, जैसे ही उसमें एलवाई लगाओगे तो वाइजली एडवर्ब बन जाएगा। ब्यूटीफुल, लड़की ब्यूटीफुल, करगी चुल नहीं, फास्ट में लगता नहीं है। फास्ट दोनों रूप में सेम होता है। ऐसे कुछ एडवर्ब होते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में सेम रहते हैं।
उनकी एक अलग लिस्ट है, वो मैं पढ़ाऊंगा, वो मैं कराऊंगा कि भाई ये ऐसे एडजेक्टिव हैं, ये सेम रूप में होते हैं। एडजेक्टिव भी यही रूप है और एडवर्ब भी यही रूप है। जैसे आपने देखा था यू, आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन यू ही सब्जेक्टिव केस होता है, यू ही ऑब्जेक्टिव केस होता है। दोनों रूपों में यू सेम है ना, सेम है। ऐसे ही कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, उसी रूप में एडजेक्टिव होते हैं, उसी रूप में एडवर्ब होते हैं। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, एल वाई लगा, ब्यूटीफुली होगा एडवर्ब। ठीक है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, कैसे पता चलेगा ऑनेस्ट एडजेक्टिव है? ऑनेस्ट टीचर हो सकता है। अरे भाई मैंने बोला फास्टली नाम का वर्ड ही नहीं होता। अब क्या कंफ्यूजन है? भाई फास्टली नाम का वर्ड ही नहीं होता इंग्लिश लैंग्वेज में। अब बताओ क्या कंफ्यूजन, बताओ क्या कंफ्यूजन है? ऑनेस्ट टीचर होता है, ऑनेस्ट स्टूडेंट होते हैं, ऑनेस्ट लीडर तो होते ही नहीं है। खैर, जो राजनेता है वो फेक है फिर। राजनेता हो ही नहीं सकते ऑनेस्ट, उनकी मजबूरी है। अगर वो ऑनेस्ट रहेंगे तो फिर वो टिक ही नहीं पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। जैसे हम बॉर्डर पे शरीफ बन के नहीं रह सकते हैं, हमारे बॉर्डर ही कब्जा लेगा कोई अगर हम शरीफ बन के रहेंगे। ऐसे ही जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो हो ही नहीं सकते ईमानदार। ठीक है। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे ही एल वाई लगाया, ऑनेस्टली एडवर्ब बन गया। ठीक है मेरे भाई। चलो इधर देख लो। फ्रेंड क्या है? फ्रेंड तो नाउन है। मेरा एक फ्रेंड, दो फ्रेंड, तीन फ्रेंड, चार फ्रेंड। ठीक है। तो फ्रेंड को हम गिन सकते हैं। कोई भी नेता, कोई भी नेता मजबूरी है उसकी फेक होना। अगर कोई नेता है तो उसकी मजबूरी बन जाती है फेक होना, फिर वो ईमानदार नहीं रहता है। फ्रेंड क्या है? नाउन है। और नाउन में जैसे ही एल वाई लगेगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो फ्रेंडली क्या है? एडजेक्टिव है। ब्रदर क्या है? नाउन है। ठीक है, ब्रदर क्या है? नाउन है। ब्रदर नाउन है। आपको पता है जैसे ही नाउन में एल वाई लगा एडजेक्टिव बन गया। अब भाई देखो, जब मैंने बोला कोई भी नेता, कोई भी नेता, मजबूरी है उसकी, उसकी मजबूरी है, उसे फेक होना पड़ेगा। राजनीति समझते हो तुम? राजनीति का मतलब है चालबाजी। और चालबाजी ईमानदारी से हो सकती है? नहीं हो सकती। उसका नाम ही राजनीति है, राज्य के लिए नीति। अब राजनीति तो ये थी कि राज्य के लिए नीति बनाना, लेकिन ये हो गया है राज करने के लिए नीतियां। मुझे राज करना है, तो फिर साम दाम दंड भेद चारों नीतियां अपनानी पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो। वो मजबूरी है, तो इसके लिए हम किसी स्पेसिफिक को गलत नहीं बोल सकते। मतलब ये बाई प्रोडक्ट हो जाता है, उसमें फेक होना, चालबाजी, मतलब लोगों के दिमाग से खेलना, उसमें ये बाई प्रोडक्ट, मतलब वो मैंडेटरी हो जाता है। बस मुझे इतना बता दीजिए कि आज तक कांग्रेस ने देश के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। थोड़ा सा समझो राजनीति को। कांग्रेस ने देश के लिए आज तक कुछ अच्छा किया ही नहीं। अगर तुम किसी दुश्मन को भी अपनी कमान दे दोगे तो वो भी जाने अनजाने कुछ तो अच्छा कर देगा आपके लिए, कुछ तो अच्छा किया होगा। बीजेपी के मुंह से सुन लीजिए कि आज तक कांग्रेस ने देश के लिए कुछ अच्छा किया हो। क्या बीजेपी 10-15 साल में बीजेपी ने देश में कुछ अच्छा नहीं किया? आप मुझे बताओ, क्या कुछ अच्छा नहीं किया? बहुत सारे अच्छे काम किए। आज तक किसी कांग्रेस लीडर के मुंह से सुन लो बीजेपी ने अच्छा किया है? तो ये इतनी सिंपल बातें क्यों समझ नहीं आती हमको कि भाई एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी को सही ठहरा ही नहीं सकती, तो फिर वो कैसे ईमानदार हो गई? कैसे ईमानदार हो गई? नहीं हो सकती, है ना? कोई भी पार्टी ईमानदार नहीं है। ना कांग्रेस ईमानदार है, ना
बीजेपी ईमानदार है। अब ये हम लोगों के ऊपर है कि हम ये समझे कि कम भ्रष्ट कौन है, ज्यादा ईमानदार कौन है, देश के हित में ज्यादा अच्छी नीतियां कौन बनाता है। बात यहां पूरी तरह अच्छी की नहीं हो रही है, पूरी तरह ईमानदारी की नहीं हो रही है। बात हो रही है कि ज्यादा भ्रष्ट कौन नहीं है, देश हित में ज्यादा कौन है। बस इतना देखने का काम जनता का है। बाकी कोई भी ना तो पूरी तरह ईमानदार है। अब मान मतलब मान के चलो यार, कैसे पॉसिबल है ऐसा कि आज तक बीजेपी ने कोई अच्छा काम ना किया हो, आज तक कांग्रेस ने कोई अच्छा काम ना किया हो। ये हमेशा कांग्रेस ही सही है। हाँ, कांग्रेस मतलब कांग्रेस ने आज तक कोई गलती नहीं की, आज तक कोई गलती नहीं की कांग्रेस ने। यार मैं टीचर हूँ, मैं पिछले 7-8 साल 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने कई बार गलत पढ़ा दिया है, मुझसे कई बार गलती हो गई है। बताओ। मेरी नजर में कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई भी जो पॉलिटिक्स में गया, कोई भी, इवन अगर भगवान श्री राम भी पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, मेरी नजर में फिर वो ईमानदार नहीं रहेंगे। कोई भी हो उनके, अब वो उन गलती नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी है वो सब, है ना। चलो, मैन नाउन है, आपको पता है, मैन नाउन है, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, चलो, जैसे ही एलवाई लगा मैनली एडजेक्टिव बन गया। बताओ। क्लियर है, चलो। अब ये बात क्लियर हुई कि एडजेक्टिव में एलवाई लगेगा एडवर्ब बनेगा, और नाउन में एलवाई लगेगा एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई ये जो एडजेक्टिव था एलवाई लग के एडवर्ब बन गया, अब ये जो नाउन था एलवाई लग के एडजेक्टिव बना, इसका एडवर्ब रूप कैसे बनेगा, ये बताओ मुझे। इसका एडवर्ब रूप कैसे बनेगा, बताओ कैसे बनेगा, है कोई यहां पर जो मुझे बता सके। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और एडवर्ब हो जाएगा ऑनेस्टली। जैसे वाइज एडजेक्टिव है, वाइजली एडवर्ब हो गया। तो मुझे ऐसे ही मैनली एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब रूप बताओ, इसका एडवर्ब रूप बताओ। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, मुझे भी राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स दुनिया की सबसे बोरिंग चीज मुझे लगती है। लेकिन ये चीज मैंने समझी है, जब मेरे साथ ये चीज हुई है ना, तब मैंने समझी है कि मुझे, और ये सच है, मैंने कहीं कोट पढ़ा था कि आपको बेशक पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना हो, पॉलिटिक्स को आप में हमेशा इंटरेस्ट है। एक व्यक्ति का जीवन कभी राजनीति के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। उसको अपने जीवन के हर पल, हर फेज में राजनीति को झेलना होता है, हर फेज में झेलना होता है। क्या आप तैयारी कर रहे हो, आप राजनीति नहीं कर रहे हो। राजनीति का मतलब है हम अपने आप के लिए प्लानिंग्स बना रहे हैं दूसरे से बेटर होने के लिए। तो आज आप भी, जो दूसरे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आप भी उनसे अच्छी तैयारी के लिए अपनी तैयारी कर रहे हो। तो ये हिडन वे में ये भी एक राजनीति का रूप है। तो भाई, आपको राजनीति में इंटरेस्ट हो ना हो, राजनीति को आप में जरूर इंटरेस्ट, और ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो। मैंने तो लेना थोड़ा थोड़ा शुरू किया है, करना शुरू नहीं किया, राजनीति करना शुरू नहीं किया, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। चलो, बहुत होगी इस टॉपिक में बातें। मुझे ये बताओ, मैनली का क्या होगा एडवर्ब। मैंने बोला ब्रदर, ब्रदरली का मेरे को क्या बता दो, एडवर्ब वाला सीन बता दो। कोई भी जा रहा है भाई, मजबूरी है उसकी।
एक बात बताओ मुझे, अगर कोई व्यक्ति फौज में जा रहा है, उसका बहादुर होना मैंडेटरी गुण है ना? कायर व्यक्ति फौज में चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। नहीं है कोई तुम में से कोई कायर व्यक्ति, मान के चलो, जिसको बहुत डर लगता है, फौज में चला गया, वो ट्रेनिंग से बना देंगे बहादुर। ऐसी कोई राजनीति में जा रहा है तो उसका फेक होना मैंडेटरी है, नहीं है तो राजनीति उसे खुद फेक बना देगी। अब भी तुम्हें ये बात समझ नहीं आती तो मत समझो, मत समझो, ठीक है। मैन ब्रदर होगा अंकित मीणा जी, बहुत शानदार मेरे भाई, यही तो मैं जानना चाह रहा था। कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें नाउन प्लस एलवाई लग के एडवर्ब एडजेक्टिव बनता है, उन्हें एडवर्ब बनाने के लिए हम यूज करते हैं इन आ मैनली मैनर, या वे बोल सकते हो, इन आ मैनली वे, इन आ ब्रदर, इन आ ब्रदरली मैनर, या वे। इनका एडवर्ब रूप इस प्रकार से बनता है, कोई भी नाउन जिससे एडजेक्टिव बने, उसका एडवर्ब बनाने के लिए हम एडवर्बियल फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। ये एडवर्बियल फ्रेज है। इन आ मैनली मैनर, इन आ ब्रदरली मैनर, इन आ मैनली वे, या ब्रदरली वे, ये हम सब बोलते हैं। बाबर मेरे भाई, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर मैंने बताया आपने क्या बोला, तो फिर वो आप पे जो अंडे बरसाएंगे ना, वो गलत हो जाता है। एज अ टीचर ये मुझे समझना चाहिए कि मैं सबको बराबर का दर्जा दूं, तो फिर ये बहुत नैरो माइंडेड सोच बाहर नहीं आनी चाहिए टीचर के सामने। मैंने बोला कोई भी पार्टी पूरी तरह सही नहीं है, कोई भी, तो आप किसी को पूरी तरह गलत नहीं बोल सकते हो, है ना? हम जिस दिन हमारा देश का युवा ये बात समझ लेगा कि कोई भी पार्टी पूरी तरह सही नहीं है, तो फिर वो उस दिन अपने दिमाग से सोचना शुरू कर देगा किस नीति में कौन सी पार्टी अच्छी है। ये ब्लाइंडली फॉलो करना किसी भी पार्टी को, चाहे वो किसी भी पार्टी को कर रहा है, तो फिर वो अंधा ही है। वो फिर किसी स्पेसिफिक पार्टी के लिए नहीं है, वो फिर एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए नहीं बोला जा सकता। फिर आपको भी सेम यही बोला जाएगा, क्योंकि आप भी किसी ना किसी पार्टी को ब्लाइंडली फॉलो करते हो। तो मैं तो ये चाहता हूं हमारे देश का युवा ये सोचे कि भाई कौन सी पार्टी किस वे में अच्छी है, कंप्लीटली एक पार्टी को सही ना माने, सिर्फ एक पार्टी को बस छोड़ो। ये बात समझे? ऑनेस्ट का ऑनेस्टली, वाइज का वाइजली, मैनली का इन अ मैनली वे, और ब्रदरली का इन अ ब्रदरली वे। मेरी मजबूरी है, मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता। मैं सही बात बोलते हुए भी गलत हो जाऊंगा कि सर पढ़ाते पढ़ाते बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे दूसरी बातों की, तो मैं बेकार में गलत हो जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे बेकार में गलत नहीं होना है। चलो ठीक है। एडजेक्टिव जिनके बाद में एलवाई लगने से एडवर्ब बनते हैं, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, और ऐसे नाउन जिनके बाद में एलवाई लगने से एडजेक्टिव बनते हैं, उनका एडवर्ब बनाने के लिए हम इन आ वे या इन आ मैनर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल ब्यूटीफुली है, ऑनेस्टली है, बैडली है, ये सब हो जाएगा, ठीक है। मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने थे, पूछूं? चलो छोड़ो। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। चलो नहीं, पहले मैं आपसे एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ से, आपको थोड़ा फिर समझ आएगा। जैसे मैं बोलूँ, हम्म, भगत सिंह ऑलवेज
बिहेव्ड मैनली। बताओ क्या ये सही है या गलत है? अमित ट्रीट्स मी ब्रदरली। अमित ट्रीट्स मी ब्रदरली। बताओ। हाँ, बहुत अच्छा रिप्लाई किया था अंकित भाई आपने, इसलिए आपका नाम लिया। बहुत अच्छा रिप्लाई था आपका, वो किसी ने नहीं बताया था वो। बहुत बढ़िया। बिहेव्ड मैन, ये क्या है? देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करना। भगत सिंह जी कितने लोगों के ये आदर्श हैं? कितने लोगों के आदर्श हैं? और कितने लोगों के आदर्श सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार है, जो पान मसाला की ऐड करे? बताओ मुझे कितने लोगों के आदर्श सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन है? कितने लोगों को ये भगत सिंह जी आदर्श है? हमारे आदर्श ही गलत चुने हुए हैं हमने, तो हमारी लाइफ कैसे अच्छी हो? सबसे पहले अपने आदर्श सुधारो, है ना? तो भगत सिंह सिंगुलर सब्जेक्ट है ऑलवेज, तो एडवर्ब है। बिहेव्ड जो है V2, ये वर्ब है, ये वर्ब है। और वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, एडवर्ब करता है। तो मैनली नहीं आएगा, जो मैनली है ये तो एडजेक्टिव है, तो बिहेव्ड मैनली नहीं आएगा। इन आ मैनली मैनर, उन्होंने हमेशा मर्दों जैसा व्यवहार किया था, मर्दों जैसा व्यवहार किया था। अच्छा, ये चैनी खैनी की ऐड कोई और करता है? मतलब यार कितने बड़े बड़े लोग अंधे बन सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग किया करो। वो टशन वाली जो ऐड होती है वो नहीं करते? अंधा है यार। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन कम से कम ये नहीं बोलते, ये बोल सकते सर मुझे लगता है वो ऐड नहीं करता है, ऐसे बोल सकते हो। वो नहीं करता है, इसका मतलब आपने बिना रिसर्च किए हुए कंप्लीटली किसी को अ, वो बोल दिया। अमित सिंगुलर सब्जेक्ट है, ट्रीट्स सिंगुलर वर्ब है, V5 है, मी ऑब्जेक्ट है, ट्रीट ब्रदरली। अब ये पढ़ने में सही लगता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसलिए करते हैं लोग गलत, ये पढ़ने में सही लगता है कि ट्रीट ब्रदरली और आपका बिहेव्ड मैनली। हम देखते ही नहीं कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। अब ट्रीट क्या है? वर्ब। ये मेरी वर्ब है। क्या है मेरे भाई? ये वर्ब है, और वर्ब को चाहिए एडवर्ब, और ये है एडजेक्टिव, इसलिए आएगा इन आ ब्रदरली वे। इन अ ब्रदरली वे बोलो या मैनर बोलो, दोनों चल जाएगा, ठीक है? इन अ ब्रदरली वे या इन अ ब्रदरली मैनर, दोनों चल जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं है, किम में दिक्कत को नहीं। चलो, अब मेरा आया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मैंने आपको एडवर्ब पढ़ाया। एडवर्ब सबसे आसान तरीका है एडवर्ब का। एडवर्ब वो वर्ड है जो नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबके बारे में बताएगा। एडवर्ब के लिए क्वेश्चन, आपके लिए जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे वर्ब से रिलेटेड ज्यादातर, बाकी तो मैंने सिर्फ आपको पहचान कराई है। चलो, और दूसरा मैं अगर आपसे बोलूं, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि एल वाई वाले वर्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हो सकते हैं।
अगर उस वर्ड में एलवाई वाले वर्ड में नाउन में एलवाई लगाए तो वो एडजेक्टिव होगा, और एडवर्ब में एलवाई एडजेक्टिव में एलवाई लगाए तो एडवर्ब होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, चलो जी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल adverbs of frequency tell us how often an action happens. They answer question how often. ये हमें बताता है कोई ऑप्शन कितनी बार हुआ, कितनी बार कोई ऑप्शन एक्शन हुआ है। ये हमारे होते हैं ये ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, सेल्डम, ओकेशनली, रेयरली, बेरली, स्कार्सली, सेल्डम। इनमें रेयरली बेरली भी लिख लो, रेयरली तो है, बेरली लिख लो, स्कार्सली लिख लो। ये थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है 100% ये ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया लगे जी ऐसा होता है। ऑलवेज मतलब 100% बोल रहे हो, हमेशा ऐसा ही होता है। यूजुअली मतलब अक्सर ऐसा होता है, अक्सर दिल तुझे याद करता है। तो 80 से 90% कोई एक्शन रिपीट हो, अक्सर होता है। जैसे मेरी क्लास अक्सर टाइम पे शुरू होती है, मेरी क्लास कभी लेट नहीं होती है ना। एग्जैक्ट 8 बजे, मतलब 8 बजे मैं अपनी क्लास शुरू कर देता हूँ, अक्सर। यूजुअली मेरी क्लास ऑन टाइम शुरू होती है, सही बात है ना। नॉर्मली, सामान्यतः, सामान्यतः भाई क्लास जो है आपका मंडे से फ्राइडे चलती है आपकी। नॉर्मली, जनरली दोनों बोल सकते हो इसमें। ऑफन अक्सर है, तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर है इन तीनों में। ठीक है। समटाइम्स कभी कभी, कभी कभी क्लास लेट भी हो जा भाई, दूसरे टीचर्स की लेट हो जाती होंगी, मेरी तो नहीं होती है। ओकेशनली, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है। रेयरली, कोई एक्शन बहुत कम हो। सेल्डम, अब मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है। सेल्डम वाली स्टोरी यहाँ किस किस को पता है मेरी। यहाँ कोई ऐसा है, यहाँ कोई ऐसा है कि जिसको मेरी सेल्डम वाली स्टोरी पता हो। मैं आपको फिर ये स्टोरी ये सिखाती है, बताओ, कि भाई इंग्लिश सीखनी क्यों जरूरी है। ये थोड़ा आपको पता लगे। नेवर, कभी नहीं, रेयरली, बेली, आपको इन पे नहीं जाना है। आपको ये जाना है बस कि हाँ ये जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। ये ऐसे ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम, रेयरली, नेवर, इस तरीके से आप इन्हें देखेंगे। ये क्या होता है, आपको एक ही रूल याद रखना है। दो रूल के रूप में पढ़ाते हैं मोस्टली टीचर, में एक ही रूल के रूप में पढ़ाता हूं। ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। ये हमेशा मेन, अब हमेशा मैंने बोल दिया तो मैं अगर हमेशा बोलूं भी ना, फिर भी उस बात को हमेशा मत समझना। ठीक है। भाई इतना इतना तगड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे नहीं चाहिए था वीरू जी। मैं यहाँ ना शर्मा के खुद ही लज्जा में यहाँ बेहोश हो जाऊंगा। इतना तगड़ा कॉम्प्लीमेंट मत दो मुझे। बताओ जी। ठीक है। आई वेक अप ऑलवेज अर्ली, मैंने क्या बोला, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आते हैं। कहाँ आते हैं, मेन वर्ब से पहले। तो आई सब्जेक्ट है, वेकअप क्या है, वर्ब है, ये तो वर्ब से पहले आवे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो वर्ब से बाद में लगा रखा है। गलत है कि नहीं है, बताओ, बताओ, गलत है कि नहीं है। गलत है कि नहीं है। आई वेक अप ऑलवेज अर्ली गलत हुआ, क्योंकि मैंने बोला ये आते हैं मेन वर्ब से पहले, तो इनका सीक्वेंस गलत है। सही आंसर होगा आई ऑलवेज वेक अप अर्ली। आई ऑलवेज वेक अप अर्ली। अंडरस्टूड। पास समदन में आई,
आई या नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी रीड्स ऑफन नोवेल, वह अक्सर नोवेल पढ़ती है, पढ़ी लिखी बनने की कोशिश कर रहा है, दिखावा है मैं पढ़ी लिखी हूं, बताओ। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला मैं मर जाऊंगी अगर मुझे मेन वर्ब से बाद में लिया है तो। ये इतनी इगोइस्टिक है, बोलती है नहीं मैं तो मेन वर्ब से पहले आऊंगी। होते हैं ना कुछ लोग इगोइस्टिक, तो ये एडवर्ब इगोइस्टिक है, ये एडवर्ब मेन वर्ब से पहले आती है। किससे आती है? पहले आती है। तो सही हमारा आंसर होगा ऑफन रीड्स। ऑफन इसे प्रोनाउंस करते हैं ऑफन, OFEN। इसमें जो टी होता है ये साइलेंट होता है। क्या होता है? साइलेंट होता है। अर्ली बिल्कुल एडवर्ब है, बिल्कुल एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं है। अब एडवर्ब तो बहुत सारे हैं। मैंने बोला आई लव यू टू, आई लव टू यू, आई टू लव यू। तीनों सेंटेंस सही हैं, तीनों ही सेंटेंस सही है। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। मैंने बोला एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आते हैं। तीनों सेंटेंस सही है, तीनों के अपने अपने अलग मीनिंग है। साइलेंट वर्ड तो भाई रूल वगैरह है, मैंने भी नहीं पढ़े हैं, बस कुछ बेसिक्स वर्ड्स होते हैं हमारे साइलेंट, वो पढ़ाते पढ़ाते सीख गए हम भी। तीनों का मीनिंग अलग अलग है। अब आपको भी लगाना है बस। अब आपको ना बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं जाना है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने जहां ये लिखा है वहां भी लिख दो, भी। भी लिख दो। आई लव यू टू, बताओ। ये बोल रहा है आई लव यू टू, मैं प्यार करता हूं भी, यू टू तुम्हें भी, तुम्हें भी, तुम्हें भी। आई लव मैं प्यार करता हूं, यू टू तुम्हें भी, मतलब कहीं और भी करूं। आई लव यू टू मतलब मैं किसी और को भी प्यार करता हूं, तो मैं तो करूं ही करूं, किसी और भी करूं। तो जितने भी आई लव यू को रिप्लाई करने वाले हैं ना आई लव यू टू, वो हिडन वे में साफ साफ बता रहे हैं कहीं और भी चक्कर है उनका। तुम समझ नहीं पाते क्योंकि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है। ये है आई लव टू यू, इसका मतलब आई लव प्यार भी, प्यार भी, इसका मतलब कुछ और भी करे है। आई लव टू यू, बोलते हैं ना पापा, तुम बोलो पापा तुम बहुत मारते हो, बेटा प्यार भी तो करता हूँ। पापा आप डांटते बहुत हो, बेटा प्यार भी तो करता हूँ। पापा गुस्सा बहुत दिखाते हो, प्यार भी तो करता हूँ। जैसे मैं तुम्हारी बेइज्जती करता हूँ, तुम्हारी प्रशंसा भी करता हूँ, कई बार तुम्हें डांट फटकारता हूँ, तो तुम सबसे प्यार भी करता हूँ मैं, तुम सब मेरे स्टूडेंट हो। ठीक है, तो यहां है प्यार भी। जो टू है भी लिखो, उससे पहले वाले वर्ड का हिंदी मीनिंग लिखो, आपको सब समझ आ जाएगा। आई लव यू तुम्हें भी करूं, किसी और भी करूं, मतलब आई लव टू प्यार भी करूं, मतलब नफरत भी करूं, गुस्सा भी करूं, कुछ और भी करूं। ठीक है, और आई टू लव यू का मतलब है आई भी, मैं भी। किसी ने बोला आई लव यू, तो उसका सही आंसर ये है आई टू लव यू। मैं भी करता हूं, मैं भी, तुम ही नहीं मैं भी करूं, मैं भी, तुम्हें भी, प्यार भी, मैं भी। समझ रहे हो? तो आई लव यू टू, कोई व्यक्ति बोले, आप किसी से बोला आई लव यू, बोले आई लव यू टू, साफ साफ चीटिंग कर रहा है तुमसे, किसी और है प्यार कर रहा है। और आई लव टू यू, इसका मतलब प्यार के साथ साथ तुमसे नफरत भी करता है। बोले भाई मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूं, भाई हम तो फ्रेंड है, बोले आई लव टू यू, दोस्ती नहीं है प्यार भी है मुझे, मुझे प्यार भी है। और ये सही आंसर है। कोई तुमसे बोले मुझे तुमसे प्यार है, तो मुझे भी है, मैं भी कर रहा हूं, सिर्फ तुम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो एडवर्ब जहां आएगा उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग होगा। ये बात मैंने इसलिए बताई। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सारे एडवर्ब ऐसे नहीं होते।
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे होते भाई, मुझे मत करो प्यार, किसी और से कर लो, ठीक है जी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो आते हैं मेन वर्ब से पहले, वो मेन वर्ब से पहले आते हैं। तो दे लाई नेवर, क्या नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है? आप बोलो हाँ जी है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आती है, मेन वर्ब से पहले आती है। आप बोलोगे लाई नेवर नहीं होगा, नेवर लाई होगा। अंडरस्टूड, बात समझ में आई? बताओ। ये बोल सकते हो, आई लव यू टू बोल सकते हो, मुझे टू लव यू नहीं बोल सकते कि सिर्फ मुझे ही प्यार करो। नहीं, आई लव यू टू, आई लव यू टू चल जाएगा। ऑल्सो भी आता है उसके लिए। इज एम आर वॉज वर के बाद ये आते हैं, क्यों? इसमें कोई नया रूल तो है नहीं। मैंने बोला दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस। हाँ, बिल्कुल, दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता। अरे बिल्कुल होता है, टू का मतलब बिल्कुल होता है। ऑल्सो का मतलब भी होता है, टू का मतलब बहुत ज्यादा भी होता है। जब टू के बाद एडजेक्टिव आए, टू हॉट बहुत गर्म, टू कोल्ड बहुत ठंडा, जब टू के बाद एडजेक्टिव आएगा तो वहां टू का मतलब वेरी हो जाता है। बताओ। बताओ। हाँ, तुम हमेशा ग्रामर की नॉलेज में अपनी चाल खेल जाते हो, जैसे सेल्डम वाली स्टोरी है। ये कोई अलग रूल नहीं है, बस इतना याद रखना आपको, ये अलग रूल नहीं है। मेन वर्ब से पहले आता है, और ये जब मेरी लिंकिंग वर्ब है इनके बाद आता है। यहाँ पे जो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर ये मेन वर्ब का फंक्शन कर रही है। हैव विजिटेड नेवर ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। विल हेल्पिंग वर्ब है, और कॉल मेन वर्ब है। मैंने बोला मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस क्या कैसे सही होगा? सी इज ऑलवेज हैप्पी, लिंकिंग वर्ब के तो बाद आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद में आएगा, और मेन वर्ब से पहले आएगा। नेवर यहां से उठा के यहां चिपका दो, नेवर। दे हैव नेवर विजिटेड न्यू दिल्ली, वो कभी न्यू दिल्ली नहीं गए हैं। नहीं समझा? एक सिंपल सी लड़की पिछले 5 साल ईयर से आई टू मतलब समझा ही नहीं मैं, क्या बोल रहे हो भाई? अभी आ रही है वॉइस? हाँ, ओके। तो भाई समझा दो मेरे भाई, समझा दो। अब ज्ञानी बाबा तो हम है नहीं कि हम आंखें बंद करें और हमें पता चल जाए, वो तो नहीं है, समझा सकते हो, ठीक है। ही विल कॉल ऑफन यू, तो ऑफन यहां आएगा, कहां पे आएगा? मेन वर्ब से पहले आएगा, ठीक है। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़े। चलो, अब मैं ना आपको थोड़ा इन्वर्जन पढ़ाना चाहता हूं। इन्वर्जन अब से पहले किस किस ने पढ़ा है?
अब से पहले कोई ऐसा है जिसने इन्वर्जन पढ़ा हो? बताओ। इन्वर्जन आपने अब से पहले पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। अब इनवर्स होता है उल्टा। इनवर्स होता है ना उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इनवर्स होता है उल्टा। अब आपने सुना होगा कि भाई सब्जेक्ट के बाद प्लस वर्ब आती है, ये सीधा है। इनवर्स में उल्टा हो जाता है कि पहले वर्ब आए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए, सब्जेक्ट बाद में आए। ये हमारा इन्वर्जन होता है। इसको मैं बोलता हूं इंटेरोगेटिव वर्जन। क्या बोलता हूं? इंटेरोगेटिव वर्जन। ये कैसे होता है? जब भी कोई निगेटिव एडवर्ब, चाहे वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों ना हो, मोस्टली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही है, या तो ये आते हैं मेन वर्ब से पहले, लेकिन बट किंतु परंतु अगर ये स्टार्टिंग में आ गए तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। ये रूल है, ठीक है? ये क्यों आते हैं? ये एम्फेसाइज करने के लिए आते हैं, बात में जोर डालने के लिए आते हैं, स्पेसिफिक टोन के लिए आते हैं। ये मेंटोस जिंदगी वाले होते हैं। हम ना इसे, मैं बोलता हूं दिल में दिल ठोक के बात को कहना है। ये कंसेप्ट है दिल में दिल ठोक के कहना। तुम में से किसी ने एक रील देखी होगी तो आप समझ सको, अगर आपने वो रील देखी होगी, कोई लड़की बात कर रही होती है, एक लड़का आ जाता है, पकड़ लेता है, उसे पूछता है तूने बात करी? नॉर्मली लड़की क्या बोलती? बोलती नहीं मैंने नहीं करी है बात, मैंने नहीं करी बात। लेकिन वो लड़की क्या बोलती है? वो बोलती है मैं भगवान की इतनी बड़ी कसम खाकर कह रही हूं, दिल में दिल ठोक कर कह रही हूं, जो मैंने बात करी हो। उसने ऐसा क्यों बोला? बताओ मुझे। उसने ऐसा क्यों बोला कि मैं भगवान की इतनी बड़ी कसम खाकर कह रही हूं, दिल में दिल ठोक के कह रही हूं, जो मैंने बात करी हो? वो अपनी बात जोर डाल के कहना चाहती थी कि उसने बात नहीं करी है। तो जब भी हम किसी बात पर जोर डालें, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करें, हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। ये सेंटेंस ऐसे भी सही है। अगर इस सेंटेंस को मैं लिखूं, आई हैव नेवर गॉन देयर, दुनिया की कोई ताकत इस सेंटेंस को गलत नहीं बता सकती। कोई ताकत नहीं बता सकती गलत। दोनों में अंतर क्या है? समझना दोनों में क्या अंतर है। पहले मैं ये वाला सेंटेंस बता रहा हूं, आई हैव नेवर गॉन देयर, ये मैंने एक इंफॉर्मेशन दी है, मैं वहां कभी नहीं गया। आई हैव नेवर गॉन देयर, मैं वहां कभी नहीं गया। मेरा एक्सप्रेशन देखना चेहरे के, पूरा फोकस, अपनी सातों इंद्रियां केंद्रित कर दो कैमरे के सामने मेरे फेस पर। आई हैव नेवर गॉन देयर, मैं वहां कभी नहीं गया, ये इसका मीनिंग है। और अब मैं बोलूंगा ये वाला, नेवर हैव आई गॉन देयर, कभी नहीं गया मैं वहां, कभी नहीं गया मैं वहां, मैं कभी नहीं गया वहां। तो मेरे चेहरे के हाव भाव बदल गए ना। मैंने, दोनों बातों में अंतर था ना जमीन आसमान का। जब हम किसी बात को जोर डालकर स्पेसिफिक टोन में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, तब हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्जन का इस्तेमाल कैसे होता है? नो, सो प्लस किसी भी प्रकार की, या तो एडवर्ब हो या नेगेटिव एडवर्ब हो, किसी भी क्लॉज या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, इन्वर्जन लेगा। यहां जो नेवर है, यहां जो नेवर है, वो मेन वर्ब से पहले आया है। बिल्कुल आवे है। तो मेन वर्ब से पहले आएगा तो नॉर्मल सेंटेंस है, और अगर स्टार्टिंग में आएगा तो इन्वर्जन है।
बात समझन में आई? समझे या नहीं समझे? समझे नहीं समझे? ये मेरे एडवर्ब कौन से होते हैं? ये मेरे एडवर्ब होते हैं, देखो ये निगेटिव एडवर्ब होते हैं और क्लॉज के स्टार्टिंग में आते इन्वर्जन लेते हैं। 20 से ज्यादा ये दो है, मतलब 20 प्लस नहीं है, 100 प्लस एडवर्ब है। ये 100 प्लस एडवर्ब है। 100 प्लस किसी भी प्रकार का एडवर्ब हो, या तो हो निगेटिव एडवर्ब, या 100 प्लस किसी भी प्रकार का एडवर्ब हो, तो इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन का प्रयोग एक्शन को एम्फसाइज, सरप्राइज या स्पेसिफिक टोन देने के लिए होता है। स्पेसिफिक टोन देने के लिए होता है। चलो, ये मेरे निगेटिव एडवर्ब होते हैं। हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, नीदर, सॉरी, नॉर, ये हमारे एडवर्ब होते हैं, वो जो सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में आ गए, क्लॉज के स्टार्टिंग में आ गए, तो इन्वर्जन लेंगे। क्वेश्चन है, आई हैव सीन, नेवर, नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी, कभी नहीं देखी मैंने इतनी सुंदर लड़की, कभी नहीं देखी। ठीक है, जैसे ही नेवर स्टार्टिंग में आया, इन्वर्जन लेगा। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ये होगा। अंडरस्टूड? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल। अब यहां देख लो, इन्वर्जन में हार्डली, रेयर, जो हार्डली, स्कार्सली का जो कंफ्यूजिंग पेयर होता है, वो वहन या बिफोर भी होता है। आप वहन ही देख के चलो, दोनों आ सकते हैं। अब यहां से शुरू होता है आपका टेस्ट योर सेल्फ। यहां से टेस्ट योर सेल्फ शुरू होता है। ठीक है, चलो। क्वेश्चन है, हार्डली द प्लेन हैड लैंडेड व्हेन द हैवी रेन स्टार्टेड। बताओ। आप बोलोगे सर जी, हार्डली जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया, इसका मतलब अब ये इन्वर्जन लेगा। द प्लेन हैड नहीं होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर द प्लेन आएगा। हैज हैव हेड के बाद V3 आती है, बिल्कुल आती है। हार्डली, स्कार्सली का कंजंक्शन पेयर व्हेन होता है। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू, तो दूसरी क्लॉज को व्हेन जोड़ेगा। अंडरस्टूड? नीचे वाला क्वेश्चन, स्कार्सली वी हैड रीच्ड, तो वी हैड नहीं आएगा। स्कार्सली अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया, तो पहले आएगा हैड, फिर आएगा वी। हैज हैव हैड के बाद V3 आती है। हार्डली, स्कार्सली का कंजंक्शन पेयर व्हेन होता है, बिल्कुल ठीक है। अंडरस्टूड? चलो, आज इन्वर्जन ही पढ़ाऊंगा, उससे अलग कुछ नहीं पढ़ा रहा। ये क्वेश्चन आप मुझे सही करके दिखाएंगे। अंग्रेज नहीं बनना है, साफ साफ बता दिया। क्वेश्चन सही करो, दो क्वेश्चन आपके सामने। जैसे ही 9:20 होगी, मैं फिर तुरंत ही आपको आंसर करने शुरू कर दूंगा। हार्डली, स्कार्सली, मुश्किल से, ना के बराबर, ये मीनिंग है इनका। मुश्किल से, फिर मुश्किल से मैं वहां पहुंचा ही था, बारिश शुरू हो गया, मुश्किल से हम घर पहुंचे थे, ये सब हो जाएगा। चलो, मैं बताता हूँ अब आपको आंसर। हार्डली सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया, पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा ही। हैज हैव हैड के बाद V3 आती है, ओपन नहीं आएगा, ओपनड आएगा। द डोर, हार्डली, स्कार्सली का कंजंक्शन पेयर देन नहीं होता है, वैन होता है।
एग्जामिनर यही यही गलतियां दे सकता है, जहां जहां गलतियां दे सकता है वहां वहां मैंने करेक्शन किया है। ये ओपन वालों चांटा पड़ जाएगा, ओपन वालों। बताओ, ये वो है ना कुत्ते की दुम, 12 साल तुम उसे दबा के रख लो, निकलेगी टेढ़ी की टेढ़ी। कितनी बार बता चुका हूं, हैज हैव हैड के बाद V3 आती है, लगाएंगे V1। और फिर बोल देंगे सर जी हम आपसे पढ़े थे, हमारे नंबर अच्छे नहीं आए। अरे भाई तुम पढ़े, तुमने टाइम पास कराया। मतलब किसको गुस्सा नहीं आएगा? मैं कितनी बार बता चुका हूँ हैज हैव हैड के बाद V3 आती है, कितनी बार बता चुका हूँ। और फिर भी तुम्हारे भेजे में नहीं घुस रही, तो मैं क्या करूँ? सुसाइड कर लूं मैं? नेवर अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया तो इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन लेगा मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा, फिर सब्जेक्ट लेगा। हैव, आई। हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3 आते, तो विटनेस नहीं आएगा, विटनेस्ड आएगा। सच आ ब्रेथ टेकिंग व्यू इन माई एंटायर लाइफ। मैंने कभी इतना जबरदस्त व्यू अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। ये इसका हिंदी मीनिंग है। जैसे ही मुश्किल से उसने दरवाजा ही खोला था कि दो स्ट्रेंजर्स घर में घुस गए। इसका हिंदी मीनिंग है हार्डली हैड ही ओपन द डोर, कि बड़ा मुश्किल से दरवाजा ही खोला था, वैन जब दो स्ट्रेंजर्स घर में घुस गए। मुश्किल से उसने दरवाजा ही खोला था कि दो स्ट्रेंजर्स घर में घुस गए। और इसका मीनिंग है मैंने आज तक मतलब कभी भी ऐसा इतना बढ़िया नजारा अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा है। और लो, टू के बाद स्ट्रेंजर्स ही तो आएगा। सेल्डम ही गोज, he does visits his hometown due to his heavy schedule। विटनेस, नेस वाले ऐसे नाउन नहीं होते। हैप्पीनेस, एडजेक्टिव में नेस लगा लिया। पोलाइटनेस, एडजेक्टिव में नेस लगाने से नाउन बनता है। विटनेस नहीं, विटनेस अपने आप में एक, विटनेस नाउन भी है और वर्ब भी है। विटनेस मतलब उस चीज को आपने अपनी आंखों से देखा है। सेल्डम सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया, पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा डज, फिर सब्जेक्ट लेगा ही। डू डस डिड के बाद हमेशा V1 आती है, तो विजिट आएगा। किस किस गधों ने ये गलत किया था? विजिट्स किस किस ने लिखा था? मुझे विजिट्स। वंदना, ओए होए होए, वंदना, ओए होए, शिवानी, विटनेस्ड। डू डस डिड के बाद विटनेस्ड। आकांक्षा पाल, डज ही विजिटिंग, डज के साथ विजिटिंग। उदयपाल, डोज ही विजिट्स, डू डस डिड। देखो मेरे स्टूडेंट, देखो, कोई लगा रहा है डज के साथ विजिटिंग, कोई लगा रहा है डज के साथ विजिटेड, और कोई लगा रहा है डज के साथ विजिट्स। ये कैसे लोग हैं? सबसे ज्यादा संख्या है डज के बाद विजिटेड लगाने वालों के। अरे डूब मरो आसपास में थोड़ा बहुत पानी हो तो। शर्म नहीं आती तुम्हें? सच में नहीं आती क्या शर्म? कितनी बार बताऊं मैं? बताओ कितनी बार बताऊं? मैं भी इंसान हूं। आप चाहते हो बस सर ही पढ़ाते रहे, रिटर्न में वो कुछ मतलब वो एक्सपेक्ट ना करे। मैं रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप लोग सही आंसर दो, जो चीज मैंने 20 बार बता दी है। गलत बात है ये। पाप लगेगा तुम्हें। एक टीचर की फीलिंग को हर्ट करने का पाप लगेगा। कोई तुम्हें इतने मन से दिल से पढ़ा रहा है और तुम उसके बावजूद ऐसा रिप्लाई कर रहे हो, पाप लगेगा दिल से। कितनी बार बताया, डू डज डिड के बाद आएगी तो सिर्फ V1 आएगी, सिर्फ V1 आएगी। कितनी बार बताया? तो सेल्डम डज ही, डू डज डिड के बाद सिर्फ V1 विजिट, सिर्फ विजिट। अंकिता थप्पड़ पड़ जाएगा गुड़िया,
अब भी विजिट से बोल रही है ये। कौन से सस्ते नशे करके तुम इंग्लिश ग्रामर सीखने आते हो, मुझे ये बता दो। कौन से सस्ते नशे करते हो तुम? मैं मान लेता भाई, मैं आज तुम्हें पहली बार पढ़ा रहा हूँ, वर्ब बेसिक में मैंने ये पढ़ाया, नाउन की क्लास में मैंने ये पढ़ाए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने ये पढ़ाए, एडजेक्टिव की क्लास में मैंने इनका रिवीजन कराया तुम्हें। अरे वो बेसिक, ये ग्रामर की एबीसीडी है। एबीसीडी तुम्हें याद नहीं और ग्रामर सीखने चलते हो तुम। बताओ यार। रेयरली डू वी फाउंड, डू डज डिड, रेयरली के बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, और डू डज डिड के बाद हमेशा वी वन आता है, हमेशा वी वन। अब यहाँ बोलेंगे जी हम पहली बार पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ तो पहली बार रहे हो, ये बात तो मैंने 20 बार बता दी। पहली बार पढ़ने के बाद कोई बात 20 बार बता दे तब भी नहीं समझोगे तुम, तब भी तुम्हें याद नहीं रहेगा। टू डज डिड के बाद हमेशा वी वन आता है। फाइंड आएगा, फाइंड फाउंड फाउंड, नीचे वाले में फाउंड होगा, बिल्कुल होगा फाउंड। फाइंड फाउंड फाउंड, क्या ही बोलूं फिर मैं, उम्मीद रखना ही छोड़ दूं तुमसे, उम्मीद रखना ही छोड़ूं और क्या करूं फिर बताओ। और तो कुछ समाधान मुझे लग नहीं रहा। मुझे पता है, टीचर जो बोलता है ना आप लोगों के लिए बोलता है, वो इतना एक्सपीरियंस उसे हो गया कि आप किसी चीज को बेटर वे में कैसे सीख सकते हो, आपके लिए क्या बेस्ट है। तो टीचर वो सब बातें आपको बताता है और आप टीचर को हवा में ले लेते हो। मैंने बोला था जब मैंने आपको वर्ब बेसिक क्लास में बताया था कि भाई ये मैं आपको वर्ब चार्ट दे रहा हूं, इसका आपको 1 हफ्ते तक रिवीजन करना है रोज, न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना है, रटना भी नहीं है। तुम में से किस किस ने 1 हफ्ते तक उसको पढ़ा था? बताओ मुझे। था कोई ऐसा, है कोई ऐसा जिसने रोज 1 हफ्ते तक उसे न्यूज़पेपर की तरह पढ़ा? वो मैंने क्लास में ही आपको चार्ट दे दिया बोर्ड पीडीएफ में। बुक में मैंने अपनी में चार्ट दिया हुआ है, बोर्ड पीडीएफ में वो चार्ट डला हुआ है, जिसके पास बुक नहीं है बोर्ड पीडीएफ से देख सकता है। हद है भाई। मेहनत करनी नहीं, बस कोई जादू मंत्र बता दूं मैं तुम्हें, इंग्लिश आ जाएगी तुम्हें जादू मंत्र से। जादू मंत्र के लिए किसी और टीचर को ढूंढ लो भाई, मेरे पास नहीं है वो जादू मंत्र कि मैं तुम्हें होम हीम क्लीम चामुंडाय बता दूं तुम्हें इंग्लिश आ जाएगी। मेहनत करनी पड़ेगी। स्कार्सली निगेटिव एडवर्ब है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए तो पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा, पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा सी, और हैज हैव हेड के बाद हमेशा V3 आती है, हर मील। और स्कार्सली हार्डली का कंजंक्शन पेयर देन नहीं होता है, वैन होता है। द गेस्ट अराइव्ड, हिंदी मीनिंग है स्कार्सली हैड सी फिनिश्ड हर मील, उसने बस अपनी मील मुश्किल से खत्म करी थी, व्हेन द गेस्ट अराइव, कि गेस्ट आ गए, गेस्ट आ गए। ठीक है। ये क्वेश्चन है, नो सूनर दे हैड रीच्ड, नो सूनर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया, इन्वर्जन लेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड, हैज हैव हैड के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा। और आपको पता है हैज हैव हैड के बाद V3 आता है, रीच्ड बिल्कुल ठीक है। द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्चर, कि वो बिल्कुल स्टेशन पर पहुंचे भी नहीं थे, बस बस पहुंचे भी नहीं थे कि ट्रेन चल दी। मतलब एग्जैक्ट ये बात है, तुम स्टेशन पर पहुंचे और ट्रेन निकल ली, तुम पहुंचे ट्रेन चल दी, तुम पहुंचे ट्रेन चल दी। बोलते हैं ना भाई हम मुश्किल से भाई पहुंचे ही, बाकी मैं पहुंचे भी नहीं था कि ट्रेन चल दी, ये है। बताओ। ठीक है। तो आज हमने सिर्फ इन्वर्जन पढ़ा है, एडवर्ब बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 3 क्लासेस लगेंगी, एक हो चुकी है, 2 और लगेगी, और आपका एडवर्ब कंप्लीट हो जाएगा। अब आपसे मुलाकात कल होगी नए सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है, तुम्हें हंसाता हूँ तो कभी कभी डांटने का भी मेरा हक है, मैं तो ये मानता हूँ, पता नहीं तुम लोगों ने मुझे वो हक दिया है नहीं दिया, वो तुम्हें पता होगा। तो मिलते हैं आपसे अब कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। हम
हाँ भाई सॉरी, तो सूनर के साथ देन आता है, हालांकि ये चीज मैं आपको कल भी पढ़ाने वाला, हार्डली स्कार्सली देन आता है, देन भी आएगा।